नमस्कार दोस्तों, मैं नैनेश मिश्रा एक बार आप सभी के साथ फिजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी इस क्लास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और किस दिन को होता है, या अमावस को होता है या पूर्णिमा को होता है, और चंद्र ग्रहण आपका अमावस को होता है या पूर्णिमा को होता है। इसी टॉपिक को आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही तल में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, मतलब चंद्रमा आपका बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के, तो उस दिन को हम लोग अमावस के नाम से जानते हैं। यही आपका जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही तल में होते हैं, तो उस दिन को हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आपका जब चंद्रमा बीच में आ रहा है दोनों के, तो उसको हम अमावस कर रहे हैं, और पृथ्वी आपकी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ रही है, तो उसको हम पूर्णिमा के नाम से जान रहे हैं। तो ये हम लोग क्यों जानते हैं, तो ये जब हम लोग आपका चंद्रकलाएं टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स ऑफ द मून, तो वहां पर क्लियर होगा कि जब आपका चंद्रकलाएं चलता है तो वो पूरब से पश्चिम की दिशा में चलता है। यानी आपका चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की दिशा में। तो वहां पर आपका दो पक्ष बनता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष आपका अमावस से पूर्णिमा के काल में बनता है, और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस के काल में बनता है, क्योंकि फिजिक्स ऑफ द मून में आपका सबसे पहले अमावस से पूर्णिमा आता है। इसलिए आपका जब चंद्रमा बीच में होता है तो उस समय आपका अमावस होता है, और जब पृथ्वी बीच में होती है इन दोनों के, तो उस समय आपका पूर्णिमा होता है। यहाँ पर आज हम लोग क्लियर करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जब तीनों एक ही तल में है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 5 डिग्री का अंतर होता है, और यहाँ पर आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक ही तल में है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का अंतर होता है। 5 डिग्री का अंतर होता क्या है, इसको हम दोस्तों सिजवी के नाम से जानते हैं। सिजवी लिखते कुछ और है, आपका बोलते कुछ और है, इसको लिखते हैं सिजगी, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग सिजवी। अब सिजवी ये आपका एक मंथ में 2 बार होता है, एक बार आपका अमावस को होता है और एक बार आपका पूर्णिमा को होता है। सिजवी घटना यही है कि जब तीनों आपका एक ही तल में है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, और या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अमावस को या पूर्णिमा को, और उस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। या तो आपका चंद्रमा पृथ्वी से 5 डिग्री ऊपर रहेगा, या आपका पृथ्वी चंद्रमा से 5 डिग्री के ऊपर रहेगा। यदि 5 डिग्री का डिफरेंस है तो उस समय आपका सिजवी घटना लागू है। और सिजवी घटना आपका एक मंथ में 2 ही बार होता है, एक बार अमावस को होता है, एक बार पूर्णिमा को होता है। जब सिजवी घटना इन समय कंडीशन में लागू है, तो उस समय आपका सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर जानिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही तल में है, और आपका चंद्रमा पृथ्वी के बीच 5 डिग्री का अंतर नहीं है, यानी यहाँ पर सिजवी कंडीशन लागू नहीं है, तो उस समय आपका सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण आपका निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर आपका यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही तल में है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का अंतर नहीं है, यानी सिजवी कंडीशन लागू नहीं है, तो वहां पर आपका चंद्र ग्रहण बिल्कुल रूप से होगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग करके भी देख ले रहे हैं। देखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही तल में है, सूर्य का रोशनी डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, चंद्रमा पे। चंद्रमा पड़ेगा तो चंद्रमा का 59% भाग क्या हो गया, उजला हो गया। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना है कि चंद्रमा के मैक्सिमम हम लोग 59% भाग को ही देख पाते हैं, उससे अधिक हम लोग पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा की रात को हम लोग पूरे चंद्रमा को देख लिए, जबकि पूरे चंद्रमा को एक बार में देख पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आपके जब सूर्य का रोशनी चंद्रमा पड़ता है, तो चंद्रमा का मात्र 59% भाग आपका उजला होता है, सिर्फ आपके आगे वाले पार्ट, पीछे वाले पार्ट पे अभी क्या है, अंधेरा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, तीनों एक ही तल में है, और बीच में क्या है, चंद्रमा। जो बीच में चंद्रमा है आपका, तो चंद्रमा के आगे वाला पार्ट क्या है, उजला है, क्योंकि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, चंद्रमा पे। हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं किसको, सूर्य को, क्योंकि अमावस, सूर्य ग्रहण, ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण आपका दिन में ही होता है और चंद्र ग्रहण रात में होता है। तो दिन में हम लोग पृथ्वी से किसको देखने की कोशिश करेंगे, आपका सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और पृथ्वी से हम लोग सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कौन है, चंद्रमा। प्रकाश को कौन रोक लिया, चंद्रमा रोक लिया, चंद्रमा का, क्योंकि आगे वाला पार्ट अभी भी उजला है, लेकिन पीछे वाला पार्ट उजला नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर आपका सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है।
जब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो किसका ग्रहण हुआ? सूर्य का, यानी यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपका होगा। यहाँ पर देखिएगा पूर्णिमा की रात को जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही तल में है, जब तीनों आपका एक ही तल में है, बीच में कौन आया है? पृथ्वी। पृथ्वी के आ जाने के बाद यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि 5 डिग्री का अंतर नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपका 5 डिग्री का अंतर नहीं है, बीच में आई पृथ्वी, पृथ्वी पे डायरेक्ट प्रकाश किसका पड़ेगा? सूर्य का। और पृथ्वी का आधा पट क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा, आधा पट अभी भी अंधेरा है। और चंद्रमा आपका लास्ट वाले पे है, लास्ट वाले फेज में है। अब हम पृथ्वी से दोनों को देख सकते हैं, सूर्य को भी और चंद्रमा को। लेकिन आपका चंद्र ग्रहण रात्रि में ही होता है और उस समय सूर्य तो दिखाई देता नहीं है, हमको देखना किसको है? चंद्रमा को। तो बीच में कौन आई है? पृथ्वी। और पृथ्वी पूरे प्रकाश को रोक ली है सूर्य को, सूर्य के प्रकाश का पूरा रोक लिया कौन? पृथ्वी, जिससे चंद्रमा प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, जिससे चंद्रमा आपको रात्रि में दिखाई नहीं देगा, पूर्णिमा की रात को दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन आपको पूर्णिमा को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उस समय आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों फिर से कह रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्य ग्रहण अमावस की रात को होता है, अमावस दिन होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।